हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डिबेट है जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो सुपराष्ट्र जी हैं वो कैसे इस मौलवी भाई का क्लास लगाते हैं। ये इनका एक क्वेश्चन रहता है कि संविधान बड़ा या कुरान बड़ा। भाई देखना, ये जो मौलवी है ना भाई, ये आंसर देगा ही नहीं। मतलब ये ऐसे बातों को घुमाता है, ऐसे गोल गोल घुमाता है, देख के मजा आ जाएगा लिटरली। तो चलो हम लोग डिबेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्या संविधान क्यों आपके कहने पर चुप हो जाओगे? अरे चुप हो क्या क्यों चुप हो जाओगे आप? बात कर रही है तो जारी करेंगे मेरे खिलाफ। कौन करता है? क्यों बोला कि चुप रहो? क्यों बोला कि चुप रहो? बड़ा इनमें हिम्मत है तो कह के बताएं। ठीक है, हिम्मत है तो कह के बताएं। नहीं आज क्लियर करें। इनको बड़ी विचारधारा की पड़ी है ना, कहे कि मेरे लिए कुरान से बड़ा हिंदुस्तान का संविधान कहें। बोलिए। अरे बाकी मैं आप बदतमीजी कुछ बोल दिया। अल्टीमेट गोल है कि किसी तरह से कैसे भी करके ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार 24 में उतर जाए, फिर हम निपटा देंगे सब कुछ। ये निजी टिप्पणी भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेट गोल सामने है। अल्टीमेट गोल है कि किसी तरह से कैसे भी करके ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार 24 में उतर जाए, फिर हम निपटा देंगे सब कुछ। ठीक है, उनका लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए तो मदद मांगने के लिए सलमान खुर्शीद पाकिस्तान भी चले गए थे। इस्लामाबाद से सलमान खुर्शीद ने, मणिशंकर अय्यर ने मदद मांग ली। अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद मांग ली। तो ये अगर देश में ही मदद मांग रहे हैं तो इनका संवैधानिक अधिकार है। अब ये बार बार संविधान की दुहाई देते हैं साहब, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। अभी इनसे मैं पूछ लूं कि इनके लिए कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है, अभी ये इनका जो है भ्रम जाग जाएगा। पूछ लीजिए आप बताइए, शादाब चौहान जी के लिए कुरान बड़ा है कि संविधान बड़ा है? करने वाले को पहले पूछिए ना। नहीं, मेरे लिए संविधान बड़ा है। नागरिक के तौर पर मेरे लिए संविधान बड़ा है। आप बताइए तौर वाली सीधा। अरे भाई, नागरिक और क्या होगा? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप बताइए ना। अब आप बताइए, आपकी बारी। बता दीजिए। अब आप बताइए। मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर क्विज आपने करिए, क्विज आप हो रहे हैं। सुन लीजिए, अगर भारत के संविधान में हमें विश्वास ना होता और भारत से प्रेम ना होता तो जो लोग भाग कर गए थे 1947 में, हम उनके साथ भाग जाते। हमने कहा कि हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, ये हमारा भारत है। उपकार हुआ स्वामी आपका? नहीं, कोई उपकार नहीं। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमने फर्ज निभाया, आपने किसी पे एहसान नहीं किया। अभी तक जवाब नहीं आया। अभी जी जवाब नहीं आया। जी जवाब नहीं आया। कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा, जवाब नहीं आया। जवाब दे दीजिए। मुंह बंद करिए इनका। रुक जाइए। अरे मुंह बंद करिए ना इनका। आप मुंह एक ही बारी करिए। बता। प्रेम शुक्ला साहब चाहते हैं कि जो बीजेपी चाह रही वो बोलोगे तो ठीक है। मत बोलो ना। आपको कौन सा बोला कंपल्सरी? मत बोलो। आपको कुछ और बोलो। आपको जो पसंद हो बोलिए। कौन बोल रहा है साहब? आपको जो पसंद हो वो बोलिए, जो आपके मन में हो वो बोलिए। धर्म की शिक्षा संविधान के पालन और देश की रक्षा करने के लिए है। मैं उसका पालन करता हूं, संविधान का भी पालन। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मेरे लिए भारत का संविधान बड़ा है। आपसे सवाल पूछा, आप सवाल को गोल कर गए। मैं एक ही चीज जानती हूँ, यहाँ पे बार-बार विचारधारा की बात उठती है कि भाई हम एक विचारधारा के खिलाफ है। विचारधारा के खिलाफ होना कोई विचारधारा नहीं होती। आपका उद्देश्य अगर मोदी को हराना है तो ये आपकी विचारधारा नहीं होती, आपका लक्ष्य हो सकता है। विचारधारा हमेशा व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपोजिशन में हो या पक्ष में हो, उससे उठ करके किसी मूल्यों की बात होती है। इन मूल्यों की बात अगर हम देखें तो आमिर जी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, इनकी विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा है। आज चाहे वो पीस पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो या वो राहुल गांधी की अपनी पार्टी हो, परिवार के ऊपर आज भी पीस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया। राहुल जी की यात्रा में गए थे, ये केंद्र पर है। ये विचारधारा नहीं हो सकती। और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या क्रिश्चियन, मैंने आपसे बात नहीं हो रही है। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। आप अपने मैंने नाम लिया था कि डॉक्टर यूब साहब शामिल हुए राहुल जी की यात्रा में। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बोला जाएगा। आप तथ्यों बोलिए, टर्न पे बोलिए, आप अपने टर्न पे बोलिए ना। आप जब बोल रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने टर्न पे बोलिए ना। ये नहीं, आप पूरी बात सुनिए। अगर नहीं कह रहे अपनी बात तो रखिए, बेहतर ये होगा। ओके, बोलिए सुभाष। ये मैं इसलिए भी एक चीज और रेखांकित करना चाहती हूँ, इन प्रवक्ताओं के साथ क्या दिक्कत है, पिछली डिबेट में कर चुके हैं मेरे साथ। इनको लगा कि किसी महिला को आंटी बोल दो चुप हो जाएगी, वो बेचारी सत्ते में आ जाएगी। तो ये सब ड्रामा मेरे साथ मत कीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ आप कर रही हैं, ड्रामा बोलेंगे तो देखिए नौटंकीबाजी। महिला, यहाँ महिला और भी बैठी है, महिला का यहाँ आप एक प्रवक्ता के तौर पर, लेखिका के तौर पर, ये महिला नेता है। आपने बोला था उनको, मेरी डिबेट में हुआ था वो, भारत ने कोट किया उसको, आप ही की बात को कोट किया। अब आप शर्मिंदा कच्चा हो रहे हैं, पुरुष महिला की सब बराबर है। आप ही की बात को तो कोट किया, उसको लेकर आप शर्मिंदा हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? ड्रामेबाज है जितने सब लोग ड्रामा करने हैं। यही तो बात होगी। आपके बारे में ड्रामा कंपनी में नहीं, भाटी जी के बारे में नहीं कहा, मोदी जी के बारे में नहीं कहा, आपके बारे में कहा है। तो मैंने आपको कहा कि आप नौटंकीबाज हो, मैं आपको बोल रहा हूं। तो मैं वही कह रही हूं, देखो यही आपके नेता, यही तो बोलते हैं नौटंकी, खूब नौटंकी करिए। यही तो मैं कह रही हूं, मैं युवाओं से कह रही हूं, यही है आपके नेता, यही आपसे वोट मांगने आएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या जो युवा बैठे हैं, कल आपकी भी घर में प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, ऐसे ही नेता आएंगे जो आपसे वोट मांगने। आप डिसाइड करिए कि ये कौन सी विचारधारा, ये मोदी जी को हराने की विचारधारा है, ये किसी एक गुट को, एक समाज को, एक कौम को, एक क्लैन को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको दबा करके आगे रौंद कर आगे बढ़ने की विचारधारा है। और ये मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं, इसका विरोध सनातन फॉलो करने वाला हर युवा,
सनातन फॉलो करने वाला हर नागरिक करेगा। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मेरे लिए ना रामायण बड़ी ना महाभारत बड़ा, मेरे लिए देश का संविधान बड़ा। इनमें हिम्मत है तो कह के बताए, ठीक है, हिम्मत है तो कह के बताए। नहीं, आज क्लियर करें, इनको बड़ी विचारधारा की पड़ी है ना, कहे कि मेरे लिए कुरान से बड़ा है हिंदुस्तान का संविधान, कहे बोलिए। अब अरे बाकी मैं अब बदतमीजी कर रहे हैं, संविधान की बात करना बदतमीजी है। कुछ बोल दिया युवा क्या संविधान से बात करना बदतमीजी है? अरे चुप रहिए आप, क्या संविधान क्यों? आपके कहने पर चुप हो जाऊंगी? अरे चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊंगी? आप मौलवी हैं, फतवा जारी करेंगे मेरे खिलाफ। कौन करता है? क्यों बोला कि चुप रहो? क्यों बोला कि चुप रहो?